इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई और स्वामी अच्युतानंद दास ने सबसे रहस्यमयी दिन बताया है, क्योंकि इसके बाद देश और दुनिया में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका ग्रंथ की दो भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हैं। पहली है 2025 का मीन शनि योग और दूसरी है 2026 का 13 दिन का पक्ष। आखिर मीन शनि योग के बाद देश और दुनिया में क्या होने वाला है, इसको लेकर स्वामी अच्युतानंद दास ने 2025 को लेकर कई हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से 2025 की एक भविष्यवाणी तो ऐसी भी है जिस पर नासा ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अब तो ज्योतिष शास्त्र ने भी भविष्यवाणी का ग्रंथ की भविष्यवाणियों को बिल्कुल सच बताया है। क्या 2025 से दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी? क्या मीन शनि योग के बाद भगवान कल की दुनिया के सामने प्रकट हो जाएंगे? क्या जगन्नाथ मंदिर पर हमला होने वाला है? क्या भारत फिर से गुलाम बनने वाला है? कौन सी एक महामारी आने वाली है जो भारत से फैलना स्टार्ट होगी? साल 2025 आखिर भारत के लिए कैसा रहने वाला है? तृतीय विश्व युद्ध को लेकर स्वामी जी ने क्या लिखा है? यदि आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही घंटी वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय पंचसखा जय जगन्नाथ लिखकर इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। साल 2025 को खगोलीय घटनाओं और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास और संभावनाओं से भरा हुआ माना जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। स्वामी अच्युतानंद दास जी ने इन ग्रहणों के संदर्भ में जो भविष्यवाणियां की हैं वह बेहद चौंकाने वाली हैं। उनके अनुसार जब एक ही साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण पड़ते हैं तो यह समय प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल पुथल का संकेत देता है। और जब एक ही महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण साथ पड़ते हैं तो यह देश और दुनिया के शासकों के लिए विपत्ति का समय लेकर आता है। यह घटनाएं युद्ध, सत्ता संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित कर सकती हैं। साल 2025 का पहला ग्रहण 14 मार्च को लगेगा, जो एक चंद्र ग्रहण होगा। इसके तुरंत बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यह सिर्फ एक खगोलीय संयोग नहीं है, बल्कि इस दिन मीन शनि योग भी बनेगा, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद दुर्लभ और प्रभावशाली है। शनि का यह योग दुनिया में तनाव बढ़ाने का संकेत देता है। इन सभी घटनाओं के बाद साल के दूसरे भाग में भी ग्रहणों का सिलसिला जारी रहेगा। 7 सितंबर को दूसरा चंद्र ग्रहण होगा और 21 सितंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। इस साल का खास पहलू यह है कि 2 महीनों में सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ संकेत नहीं माना जाता है। स्वामी जी के अनुसार जब ऐसा संयोग बनता है तो दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष, हिंसा और सत्ता का खेल तेज हो जाता है। Paper scheduling was not working. Now I use restaurant यानी शासकों के बीच टकराव बढ़ सकता है। यह साल उन देशों के लिए और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और तनाव का सामना कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो स्वामी जी ने चेतावनी दी है कि साल 2025 में भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं पहले से अधिक गंभीर रूप में सामने आ सकती हैं। ग्रहणों का यह संयोग प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि भारत में इन ग्रहणों में से केवल एक ही दिखाई देगा।
इसलिए इसका असर भारत पर कम हो सकता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इन घटनाओं के प्रभाव से भारत पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता। 2025 का साल एक अद्भुत और भयावह खगोलीय घटना का साक्षी बनने जा रहा है, जिसे स्वामी अच्युतानंद दास ने अशुभ संकेतों से भरपूर बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 5 या 6 ग्रह एक ही राशि में एकत्रित होते हैं तो यह प्रकृति और मानव जीवन के लिए गंभीर संकट लेकर आता है। 29 मार्च 2025 के बाद मीन राशि में एक ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है जब शनि, शुक्र, बुध, राहु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे। इस तरह का ग्रह संयोग न केवल पृथ्वी पर बड़े प्राकृतिक संकट ला सकता है, बल्कि यह सत्ता, समाज और देशों के विनाश का कारण भी बन सकता है। स्वामी अच्युतानंद दास का कहना है कि इस घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भयावह उथल पुथल मचेगी। सबसे पहले सूर्य की प्रचंडता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यह बढ़ी हुई गर्मी इतनी भीषण होगी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जल स्रोत सूखने लगेंगे और फसलों का विनाश होगा। कई जगहों पर यह गर्मी इतनी घातक होगी कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसके साथ ही एक भयंकर सौर तूफान की भी भविष्यवाणी की गई है, जिसे नासा ने भी स्वीकार किया है। यह सौर तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा और इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क अस्थिर हो जाएंगे। अभी भी नेविगेशन सिस्टम थोड़ी अस्थिरता दिखा रहा है, लेकिन 2025 में यह संकट और भी विकराल रूप ले लेगा। 6 ग्रहों का यह अद्भुत संयोग प्राकृतिक आपदाओं को भी निमंत्रण देगा। स्वामी जी का कहना है कि इस खगोलीय घटना के 6 महीने के भीतर एक विनाशकारी भूकंप आ सकता है जो पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। इसके बाद समुद्रों में उठने वाली सुनामी समुद्री तटों पर बसे शहरों को तबाह कर देगी। नदियों में बाढ़ इस कदर विकराल होगी कि लोग अपना सब कुछ खो बैठेंगे। इन आपदाओं का प्रभाव इतना गंभीर होगा कि लोग अपने परिवार और बच्चों को भी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा स्वामी अच्युतानंद दास ने एक रहस्यमयी महामारी के आने की भविष्यवाणी भी की है। यह बीमारी इतनी गुप्त और खतरनाक होगी कि इसका इलाज ढूंढ पाना असंभव लगेगा। इस बीमारी के लिए जो दवाएं या वैक्सीन बनाई जाएंगी वे न केवल इस बीमारी पर बेअसर होंगी, बल्कि इसे और ज़्यादा बढ़ा देंगी। इस महामारी से बचने के लिए लोग घबराहट में हर तरह के उपाय अपनाएंगे, लेकिन सफलता मिलना बेहद कठिन होगा। इन आपदाओं और संकटों के अलावा स्वामी जी ने इस ग्रह संयोग को मानवता के लिए एक चेतावनी बताया है। यह समय प्रकृति के प्रति जागरूक होने और अपने कर्मों को सुधारने का है। ध्यान, यज्ञ और सकारात्मक सोच से इस आपदा के प्रभाव को कम करने की बात कही गई है। भविष्य मालिका में इस बात का उल्लेख है कि 2025 का समय भारत के लिए अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Dialpad AI has the answers. के अनुसार 2025 के दौरान एक भयानक साजिश आकार लेगी, जिसमें 13 मुस्लिम देश, चीन और रूस का गठजोड़ शामिल होगा। ये शक्तियां जगन्नाथ मंदिर पर हमला करने की योजना बनाएंगी, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। इस साजिश की शुरुआत 2025 में होगी और इसके बाद किसी भी समय ये दुश्मन जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा करने के लिए हमला कर सकते हैं। स्वामी अच्युतानंद दास का कहना है कि इस हमले का समय मीन शनि योग के दौरान होगा। इस समय खगोलीय स्थितियां
भारत के लिए अशुभ प्रभाव डालेंगी और देश बाहरी और आंतरिक खतरों से जूझ रहा होगा। उनके अनुसार इस हमले में भारी जान माल की हानि होगी, लाखों लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा और भारत को गुलामी के एक नए युग में धकेल दिया जाएगा। यह गुलामी 6 साल तक चलेगी और इस दौरान भारत का विभाजन 8 अलग अलग हिस्सों में कर दिया जाएगा। इन 8 हिस्सों पर 8 शासकों का अधिकार होगा, जिनमें प्रमुखता से चीन, रूस और 13 मुस्लिम देश शामिल होंगे। इस भयानक भविष्यवाणी के अनुसार भारत में आंतरिक अस्थिरता भी चरम पर होगी। जगह जगह आंदोलन, दंगे और विद्रोह की स्थिति बन जाएगी। भारतीय समाज में भय, अव्यवस्था और विघटन फैल जाएगा। धार्मिक स्थलों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि अंधकार के इस काल में भी स्वामी अच्युतानंद दास ने एक उम्मीद की किरण का जिक्र किया है। उनका कहना है कि जब देश इस विपत्ति से गुजर रहा होगा, तब भगवान कल्कि के भक्तों को उनके प्रकट होने का आभास होगा। इन भक्तों के भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत होगी, जो उन्हें भगवान कल्कि की उपस्थिति का अनुभव कराएगी। यह शक्ति उन्हें कठिन समय में साहस और मार्गदर्शन देगी। स्वामी जी के अनुसार भगवान कल्कि के प्रकट होने के साथ ही अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। यह भविष्यवाणी जितनी रहस्यमय है, उतनी ही भयानक भी। इसमें जो घटनाएं वर्णित हैं, वे किसी भी व्यक्ति के मन में चिंता और भय पैदा कर सकती हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि इसे एक संभावित चेतावनी के रूप में देखा जाए और समाज में एकता और सतर्कता को बढ़ावा दिया जाए। 29 मार्च 2025 यह तारीख केवल एक खगोलीय घटना का दिन नहीं होगा, बल्कि ऐसा दिन होगा जब पूरी दुनिया एक नई ऊर्जा, एक नए उतार चढ़ाव और अनगिनत रहस्यमयी घटनाओं का साक्षी बनेगी। शनि, जिन्हें कर्म फलदाता, न्यायप्रिय और क्रूर ग्रह कहा जाता है, अपनी स्वराशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन न केवल राशियों और व्यक्तियों के जीवन में गहराई से असर डालेगा, बल्कि देश, दुनिया और प्रकृति के संतुलन को भी झकझोर कर रख देगा। ज्योतिष के अनुसार मीन राशि, जो उत्तर दिशा का प्रतीक मानी जाती है, शनि के इस गोचर से असीमित प्रभावों का केंद्र बनेगी। इसका प्रभाव भारत और विश्व के उत्तरी क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिखाई देगा। भारत के उत्तरी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका जताई जा रही है। कहीं बाढ़, भूस्खलन और भूकंप से तबाही होगी, तो कहीं महामारी, अकाल और अन्न संकट से जनजीवन प्रभावित होगा। शनि का मीन राशि में गोचर केवल भौतिक संकट ही नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का भी संकेत देता है। और दुनिया में सत्ता परिवर्तन, आंदोलन और हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो सकता है। भारत में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने की संभावना है, जिससे देश की दिशा और दशा बदल सकती है। विश्व स्तर पर भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव को नए मोड़ मिल सकते हैं, जबकि यूरोप, अमेरिका और पश्चिमी एशियाई देशों में अशांति और नए संघर्षों का जन्म हो सकता है। शनि जब भी अपनी राशि बदलते हैं, तो वह परिवर्तन की लहर लेकर आते हैं। उनके कुंभ राशि में रहते हुए हमने दुनिया को कोरोना महामारी से जूझते हुए देखा। अब जबकि शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, एक नए वायरस के उभरने की भविष्यवाणी ने लोगों के दिलों में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। यह वायरस न केवल स्वास्थ्य संकट लेकर आ सकता है, बल्कि वैश्विक
अर्थव्यवस्था को भी गंभीर झटके दे सकता है। शनि की दृष्टि जहां एक और वृष, कन्या और धनु राशियों को प्रभावित करेगी, वहीं दूसरी ओर यह कुंभ, मीन और मेष राशियों वाले राष्ट्रों पर साढ़े साती का प्रभाव लाएगी। इस दौरान जनजीवन की कठिनाइयों का बढ़ना तय है। मीन राशि के प्रतीक उत्तर दिशा के कारण भारत के उत्तरी राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। खेती बाड़ी, व्यापार और उद्योग जगत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि का मीन राशि में गोचर शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। मीन राशि में शनि का प्रवेश केवल राशियों और ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। यह ऐसा समय होगा जब धरती और मानवता के सामने नई चुनौतियां आएंगी। यह गोचर यह भी संकेत देता है कि यह समय आत्मविश्लेषण, संयम और कड़ी मेहनत का है। 2025 का यह साल मानव विश्व के लिए परीक्षा की घड़ी लेकर आएगा। धर्म और आस्था के प्रतीक शनि हमें यह याद दिलाने आए हैं कि कर्म और न्याय का चक्र हमेशा चलता रहता है। जो बीज हमने बोए हैं वही हमें काटने को मिलेगा। शनि का यह गोचर हमें इस बात का एहसास कराएगा कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा सबक छिपा होता है और हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है। 2025 का वर्ष एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो न केवल ज्योतिषीय गणनाओं को चुनौती देगा, बल्कि विश्व इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ेगा। यह समय ऐसा होगा जब ग्रहों की चाल में असामान्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह वह काल होगा जब ग्रहों की गणना अस्थिर हो जाएगी। अचूक मानी जाने वाली भविष्यवाणियां भी भ्रमित हो सकती हैं। गणना के नियम जैसे निष्क्रिय हो जाएंगे और यह परिवर्तन पूरी दुनिया को झकझोर देगा। 2025 से तृतीय विश्व युद्ध के सभी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। विश्व के विभिन्न कोनों में अशांति और तनाव बढ़ने लगेगा। इस संघर्ष का प्रारंभ भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यह युद्ध न केवल आर्थिक और राजनीतिक संकट का कारण बनेगा, बल्कि मानवता के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जून 2025 में रूस और यूक्रेन के बीच वर्षों से चल रहे युद्ध का अंत होने की संभावना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन पर परमाणु हमला होना निश्चित है। यह हमला यूक्रेन की भूमि को तबाह कर देगा। मानवता इस त्रासदी को सदियों तक नहीं भूल पाएगी। यह परमाणु हमला केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव पड़ोसी देशों और पूरे यूरोप पर पड़ेगा। साल 2025 से जैसे जैसे तृतीय विश्व युद्ध आगे बढ़ेगा, कई मुस्लिम देश इस संघर्ष में शामिल हो जाएंगे। यह एक वैश्विक धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव का रूप ले लेगा। इस युद्ध के दौरान मानवता को ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिन्हें सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। लाशें महीनों तक सड़ती रहेंगी, कोई उन्हें दफनाने या उठाने वाला नहीं होगा। महामारी और भुखमरी के बीच मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आएगी। साल 2025 में भैरवी डाक होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पापियों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यह ऐसी ध्वनि और कंपन का समय होगा जिसे सुनने वाला व्यक्ति मृत्यु के करीब होगा। धर्म और अधर्म के बीच की इस लड़ाई में प्रकृति भी अपना रोष दिखाएगी। जो पाप के मार्ग पर होंगे उन्हें प्रलयकारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। 2025 से भारत में भी अस्थिरता के
लक्षण प्रकट होने लगेंगे। देश का विभाजन होने की संभावना बन सकती है। बांग्लादेश को पाकिस्तान में मिलाने के प्रयास होंगे और यह कदम भारत के लिए गहरी समस्याएं खड़ी कर सकता है। धार्मिक और राजनीतिक संकट के कारण भारत को बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जीवन खतरे में रहेगा। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। यह समय केवल ट्रंप ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े नेताओं के लिए भी खतरा लेकर आएगा। वैश्विक राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजरेगी। एक के बाद एक सौर तूफान आएंगे। इन सौर तूफानों से पृथ्वी की जलवायु और तकनीकी संरचनाओं को भारी क्षति पहुंचेगी। विद्युत प्रणाली बाधित होगी और संचार माध्यम ठप पड़ जाएंगे। यह समय मानवता को अंधकार युग जैसा अनुभव कराएगा। इस समय नकली कल्कि के उदय होने का संकेत भी दिया गया है। लोग भ्रम में पड़ सकते हैं और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर मान सकते हैं। लेकिन 2026 के बाद सच्चे कल्कि भगवान की लीला स्पष्ट होगी। यह वह समय होगा जब धर्म का पुनर्स्थापन होगा और अधर्म का अंत होगा। इस साल के ग्रहाधिपति बुध हैं, जो हमें मौसम परिवर्तन और उसके प्रभावों के प्रति सचेत करते हैं। बाल का अधिपति चंद्रमा है, जो बुध के साथ मिलकर बुद्धि और भावना का संतुलन प्रदान करते हैं। इस वर्ष के राजा बृहस्पति हैं, जो सुशासन और धर्म का प्रतीक माने जाते हैं। इनके शासन में धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। मंत्री सूर्य हैं, जिनके नेतृत्व में सामरिक दक्षता और राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि होगी। विज्ञान के अधिपति बुध हैं, जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सफलता और नवाचार लाएंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ज्योतिषीय अधिपति शनि हैं, जो खंड प्रलय, प्राकृतिक आपदाओं और विपरीत परिस्थितियों को जन्म दे सकते हैं। परीक्षक मंगल हैं, जो आंतरिक अशांति और उथल पुथल के कारक होंगे। इस वर्ष के संचालक शुक्र हैं, जो संघर्ष और युद्ध जैसे हालात उत्पन्न करने का संकेत देते हैं। अशांति का कारक चंद्रमा है, जिनके कारण मानसिक बेचैनी और सामाजिक अस्थिरता की संभावना है। हथियार वृद्धि के कारक बृहस्पति हैं, जिनके प्रभाव से शस्त्र शक्ति और सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी। अर्थाधिपति सूर्य हैं, जो आर्थिक प्रगति और धन वृद्धि का संकेत देते हैं। आस्थानाधिपति बुध हैं, जो न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाएंगे। संग्रामाधिपति सूर्य हैं, जिनके प्रभाव से शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन संघर्ष के रास्ते से। सन्नाधिपति मंगल हैं, जो धन और संपत्ति के नाश का कारण बन सकते हैं। सरसाधिपति बुध हैं, जो दुर्भिक्ष, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में